क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बोलने के लिए जबान दिया, रहने के लिए मकान दिया और चलने के लिए सम्मान दिया। इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन इस देश में बहन बेटियों को और इस देश में हम लोगों को न पढ़ने का अधिकार था, न सम्मान से जीने का अधिकार था और न ही सम्मान से समाज में चलने का अधिकार था। लेकिन आज इस शरीर पर कपड़ा है, कपड़ा भी बाबा साहब अम्बेडकर का निधि है। हमें यहाँ लाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों का बलिदान किया, अपनी बीवी का किया, अपनी पिता का किया। उन्होंने सब कुछ अपना बर्बाद किया, तब ये जीवन हमें नसीब हुआ। तो इसलिए लाइन कह रही है, भगवान तुम्हें दूजा नहीं हमारा है। डूबी रही थी अरे नाव और कर दिया सहारा है। डूब रही थी भगवान तुम्ही हो, दूजा नहीं हमारा है। किसी कलम में अरे वैसी नहीं तेरी पढ़ाई अंतिम दिन तक आप करते रहे भलाई को। गरिमा फैली तेरी जैसे चांदी सितारे भगवान तुम्ही हो, दूजा नहीं हमारा है। मंच नहीं बनता है, जानती हैं क्यों? इसलिए ऊंचा मंच नहीं बनता है, उनका आपके बीच में मंच बनता है। उनकी कथा को सुनते रहिए और समय समय से चढ़ावा चढ़ाते रहिए, इसलिए उनका मंच नीचे लाता है। और हम लोगों के इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि हम अपनी माताओं को, अपने महापुरुषों को स्मरण करवाएं, हमारे लोग सच को जाने, सच को माने और सच को पहचाने। दुनिया में सत्य क्या है, ये जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये आपको सत्य समझाने के लिए अपने प्राण की आहुति आपको कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में विद्वान थे, जिस जमाने में हम लोगों को स्कूल में पैर हम लोग नहीं रख सकते थे। स्कूल में पैर रखने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर पूरे मनवाद को चैलेंज किया कि शिक्षा किसी के बाप की विरासत नहीं है। तो गीत की लाइन हमारी बता रही है,
प्रीतिया अरे निर्भरी लड़ते रहे लाई अंतिम दिन तक याद करते रहे भलाई को झुका हिमालय चरण में तेरे काजर पाव पथारा भगवान की हो पूजा नहीं हमारा है अपने जीवन में 3 काम करना बंद कर देना। 3 बात उन्होंने कहा था बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए और बहनों के लिए कि 3 काम अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप भारत के शासक बनोगे। अगर ये 3 काम आप नहीं कर पाए तो भारत की राज सत्ता आपको नहीं मिलेगी। 3 मंत्रों में बाबा साहब कहते हैं, पहली बात कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना। क्या कहे थे कि मंदिर में मूर्ति जो बैठी देवी देवताओं की कभी उनकी पूजा पाठ मत करना, वो कभी आपको मुक्ति देने वाली मूर्तियां नहीं है। दूसरी चीज कहे थे कि ब्राह्मण के पतरे से अपना भविष्य दिखाना बंद कर देना। तीसरी बात कहे थे कि आंगन में बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बंद कर देना। ये 3 काम अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आप भारत के शासक बनोगे। आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनेगा। ये 3 काम नहीं छोड़ पाए तो कभी आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, नहीं कभी भारत के शासक बनेंगे। आप शोषित के शोषित ही रह जाओगे। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर हमारा समाज ये 3 काम छोड़ दिया तो ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी, और जब ब्राह्मणों से इनकी दूरी हो जाएगी तो ये समाज जातियों से बाहर निकल करके एक होगा, और जब ये समाज एक होगा तो मैंने इनको वोट की राइट दे दिया है, वोट का अधिकार दे दिया है। इनकी जनसंख्या भारत में ज्यादा है, एक वोट लेकर के अपने लोगों को जिता करके दिल्ली के तख्त पर काबिज हो जाएंगे और ये लोग कभी शोषित समाज नहीं रहेंगे। लेकिन भैया यहाँ दूरी का कौन बात है, निरहो एकदम चपकल है बाबा यहाँ माई बहन बेचारी झूठिया में या करवा चौथ में परेशान है। जैसे जना था कि पंडित जी लोग पूरा त्योहार का टेंडर माइया बहन के पहले हम त्योहार शुरू हुई। चैत राम नवमी में बंद होला, नाग पंचमी से शुरू होला। इतना त्योहार इतना त्योहार इतना त्योहार कि त्योहार ढोत ढोत सरिये बीत जाए। आदरणीय अंबिका राम से आपके घर में इतना दिन से हमारी अम्मा दादी सारे लोग दलितर खेते सूप पीते, लेकिन दलितर भगलस नहीं, दलितर नहीं भागा हमारे घर से। क्यों नहीं भागा? झूठिया त्योहार अवेली, झूठिया माई का कहली 24 घंटा अन्न पानी ना लेबू तो तुहार लड़का कबो मरी ना। पढ़ल लिखल माई बहन चल जइया सिवान में, हरिया में लहरुई ले ली है, केरा सेव ले ली है, आ गोबर ले ली है, तनी दूध ले ली है। आज यहाँ सिवान में गोलिया के बैठ गई, आ गोलिया के बैठ के वही नेनुआ के पतई पर गोबर धैल है,
आधा के वही पर दूध झील दिया और ओके खूब तेल लगा के इस सेनूर उतार के 5 दाई वही गोबरे में लगावे। अब आप विचार करिए, जिस सिंदूर से जीवन की शुरुआत होती है, जिस सिंदूर से आप अपने जीवन में एक नया संबंध शुरू करते हैं, भाई सुहाग ना हो, सबे बतावा सुहाग हो कि ना हो, हवे तो ये सुहाग के गोबरा में काहे डाले लोग? भाई ये तो पति परमेश्वर की निशानी है, पति परमेश्वर के द्वारा अब ले जाए के यही सेनूर के वही गोबरे में पूरा लगावे। अब पूछता कि सेनूर गोबर में काहे लगावत हूँ, क्या ई ना मालूम है, हमारा अम्मा उम्मा लगाई रही, अम्मा उम्मा लगौले रहनी। पंडित जी बतावल कि पहले सेनूरा उठा के गोबरा में टिप दिया और उसके बाद तक पूजा शुरू करिया। सिंदूर उठा के गोबर में यह बदे लगवावे ना, ये माताओं बहनों इस अपने सुहाग को गोबर में लगा दो ताकि उसका पूरी बुद्धि ही गोबर आ, वो गोबर के समान हो जाए। अब आप बताओ हमको, जो पति परमेश्वर है, जिसके ऊपर पूरा जीवन आधारित है, सिंदूर ना रही तो पता चली कि इनका शादी भाई गया पति श्री राम, कोई नहीं बता पाएगा। जब सिंदूर ही जीवन का श्रृंगार है तो इस इतने बड़े श्रृंगार को गोबर में क्यों लगाती हैं आप लोग? अब सवाल आएगा चूतिया माई के 24 घंटा ना भूखी लड़का और भूखी तो उसका लड़का कबो न मरी, खरखर ना होई। का एविडेंस ये देश में जूतिया भूखा वाली, अगर जूतिया भूखा वाली भूखले से लड़का ना मरता है तो ये देश में गौ के धन पशु हमें 50-50 गो बियाह करते आप लाइन के सफमा भूखा तो जीवन में ना मोतन कबो। तो जो हमारी माताएं बहनें अनपढ़ गंवार है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़ी लिखी है, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, उन्हों के लड़का है तो वो भूखल मैंने अपने ज्ञान को भी उन लोगों ने भरभंट कर दिया और जाके बैठ के मेड़र मार के बैठा नहीं। तो जूतिया का त्योहार जो ब्राह्मणों ने बनाया, इसलिए बनाया कि कम से कम देखे कि इस देश में पढ़ी लिखी महिलाएं जो है, मैंने पढ़ी लिखी महिलाएं इस बात को मानती हैं कि नहीं मानती। अब करवा चौथ हो, करवा चौथ में फूल नया लगाला, सेनूर नया लगी, विधिया नई लगी, पायल नया लगी, साड़ी साया नया लगी, फूल नया लगी। यहाँ समझावल आसान है, हम दुनिया के का कही, समझावत 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 अपने के तो समझा लिए नहीं, कल देखा तू इसे ना छोड़, हम कभी का ना छोड़ दू, कल फिर चुतिया ना छोड़ो, फिर करवा चौथ ना छोड़। ये क्या है? एक दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। माताओं को ये भरोसा हो गया कि हम 24 घंटा अगर व्रत रहते हैं तो हमारे बाबू सुरक्षित रही, और 24 घंटा भूखल रह चलनी में पति के देखो तो कबो हमार दूल्हा भी ना मरी, भूखले से बहुत डरले। अब हमारे आई पिछली दाई कल की तन देखा करवा चौथ के जाला तो तू बड़ी रात का लौटा तनी आई सामान लेके यहाँ कुल लिखावे लगा, कुल सामान लिखौला कल ये में कुल नया लगा, हम कभी टोटल चला हाँ एकदम एक भी चीज पुराना चाहिए, हम कभी जब में कुल नया लगा भाई अदमिया तो पुराना न हो तो पुरान आदमी खातिर कुल नया काहे लेते? कहने का मतलब कहने का ये है जूतिया के बाद दशहरा, दशहरा के बाद दिवाली, दिवाली के बाद छठ, छठ के बाद करवा, करवा के बाद तीज, ये 4-5 त्योहार यही हैं। इनमें कम से कम 20,000 रुपया कितनों कम लगेगा, तो 20,000 रुपया लगा करके आप इन त्योहारों को पूरा करेंगे।
और त्योहार छोड़ करके 20,000 रुपया बचा के अपने बेटी और बेटे को आप ट्यूशन कराती हैं, शिक्षा में लगाती हैं, तो 3 साल में आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। लेकिन जीवन भर त्योहार पूजे प्रभु बेटवा चपरासी बिना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे ये जितनी महापुरुष हैं, जितनी महापुरुषों की फोटो लगी है, ये सारे महापुरुषों ने कहा कि हम देवी देवता मंदिर के नाम पर हमें गुलाम बना दिया गया है, हमें देवी देवता डी काली दुर्गा मुर्गा से हमें दूरी बना लेने की जरूरत है। हमें अगर देवता के रूप में पूजना है तो अपने बाप को पूजिए, देवी के रूप में पूजना है तो अपनी माँ को पूजिए। माँ से बड़ी देवी और पिता से बड़ा देवता इस धरती पर अब तक कोई नहीं हुआ। देवता किसको कहते हैं जानती हैं? देने वाले को, देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। देते हैं, हमारे पिता ने दिया है, शिक्षा दिया, करोड़ों की संपत्ति बना के दिया, धरती को अलविदा कर दिया, उसके बाद पिता की सारी संपत्ति हमारी। मिलने वाला नहीं है। यहाँ 100% गारंटी की बात होती है। जो बात इस मन से होगी, अगर इस बात का आप स्मरण कर लेते हैं, इस बात को मान लेती हैं, तो पूरी दुनिया में कभी आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। क्योंकि ये मंच बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये मंच संत गुरु रैदास का है, ये मंच संत कबीर का है, ये मंच सम्यक संबुद्ध का है। ये जितनी मानव समाज में लोग पैदा हुए, पूरी दुनिया इनकी पूजा करती है। और मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से 4 प्रदेशों का मैंने भ्रमण किया है। अभी रात को मेरा कार्यक्रम बक्सर में था, परसों बोध गया में था, लेकिन इस तरीके का स्थान अब तक मैंने देखा नहीं। पहली बार मैंने देखा। मैंने कहा है भैया से कि अगर महीने के लास्ट दिन यहाँ लोगों को बुलाते हैं तो प्रयास करूंगा कि हर महीने के लास्ट दिन मैं भी यहाँ एंट्री करूंगा, और जो हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें आएंगी उनको सबका आभास कराऊंगा। तो कहने का मतलब माताओं, तीज त्योहार छोड़ करके बच्चों को पढ़ाइए। जितना पैसा तीज त्योहार में लगता है वो पैसे से बच्चों को खिलाइए, उनका स्वास्थ्य बनाइए। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर इंजीनियर होगी, बिना कहले लक्ष्मी को तोड़ के तुम्हारे घर में। लड़का ना पढ़ी के दोनों त्योहार मना कर, लक्ष्मी तुम्हारे घर में हल्ला वाली ना। देखा ही लाइन हमारे बतावा। जीने का अधिकारी है तूने हमें दिलाया है, जीने का अधिकार राज्य पत्थल हमसे हीरा हमें बनाया है। राह के पत्थर हमसे पहले हीरा हमें बनाया है। वहाँ हमारे पुरखे थे कि रास्ते से चलने नहीं दिया जाता था। हमारे पुरखों के गले में हांडी, कमर में झाड़ू और हाथ में घंटी दी जाती थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर वो जीवन दिए, भारत को वो लोकतंत्र दिए, वो डेमोक्रेसी दिए कि आज जो हमारी परछाई से करता था वो आके नाक रग रहा था कि हे भैया हे बहनी ये कोटवा हमाऊं के दिया लोगों। वहां से जीवन को उठा के यहाँ लाने में अगर किसी की भूमिका है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र का नाम बाबा साहब अम्बेडकर का। अब यहाँ समस्या ये हो, सबसे कहा कि छोड़ डालोगन तो सब कहता कहा करी भैया बाप दादा ढोले चली आए लोगों तो हम कैसे छोड़। यही तरह एक गांव में
एक थे अंधा रहल। अनहरा बेचारे का गाँव वाले झूठ के बियाह करा दे। बियाह करौना तो दुल्हनियों कराना। अब अनहरा के समझ में ना आवा कि माँ एकर बाँह पकड़ के ले चलूं कि मोर बाँह पकड़ के ले चलूं। लेकिन अच्छा का रहल अनहरी के तनी तनी झलके माने रोटी बनावे भर के लौके के आउट ना देख पावे। आटा चाल के अनहरा के दे दे, पानी थमाए दे, अनहरा तोड़ के पानी डाल के खूब गुलगुलाए आटा साने। आटा सान के आटा लोई आए ले तो के 8 गो लोई बनावे। काहे 8 लोई बनावे कि 8 लोई ना बनेबू तो कहीं रोटियां अनहरी ढेर खा जा। 8 लोई का मतलब कि 8 रोटी, 8 रोटी का मतलब कि 4 गो अनहरी का 4 गो मोर। इस कुरीति को क्यों खोया? वो समय जब अनहरी बेचारी रोटी बनाए ले, रोटी बनाए के घर से दूध से पिछड़ से बिलार घींच ले जा। आज जब खाए बैठाए तो अनहरी तोड़ के धीरे धीरे 4 को ले ले, बाकी अनहरा उठे ले। अब अनहरा खाए जाए तो के दुइया भेटा है। काहे की दूठे तो बिलार लेके गई। अनहरी अपन 4 को पहले में ले ले। अनहरा कल करे रोटियां 8 गो बनत है तो काहे मोके दुइया देती। अनहरी कल कहो मतलब 4 को लेके बाकी कुल तू वहीं के दे दे। अब गलती कौनों का ना है, लेकिन मतभेद खड़ा हो। मतभेद कहाँ से खड़ा हो? बिलार की हमसे। 4-6 दिन बीतल, इन्हां में बड़ा अनबन चलत रहल। रोटी बनाए के एक दिन जैसे रखत हो वैसे ओकर हाथ बिलारी से लग गया। बिलार से ओकर हाथ अनहरी का टच कर गल। अनहरी समझ गई कि रोटी जौन 2 गो हमारे अनहरा के कम पड़े यह बिलरिया लेके जा ले। अनहरा से कहला देखबा हो रोटिया ठीक है बनेले, एमने रोटिया कुछ बिलार लेके चल जाले। अनहरा कहला तो बताओ मैं क्या करूं? लौकतो तो ना है कि डंडा लेके बैठू बिलरिया के रोकू। कहला तू एक काम करा, सुजल अनहरी थरिया लेला एक लकड़ी। अनहरा के कहला हाई ना, जब हम रोटी देला शुरू करी ना तो तू थरिया के बजावल करा। अब वो दिने अनहरी जब रोटी देने लगल तो अनहरा बैठ के थरिया पूरा गुनगुन बजावत बा। पूरा रोटी बन गई, थरिया बजल। बिलार दूरवा से देखल कि आज लगत है नान के लौकत हो, यही वजह थरिया ओरिया बजावत। बिलार कल आज पहुंचे तो खतरा हो जाई। बिलार ना गई, रोटी 8 बचल। चर्चा थे दोनों खैले, चर्चा थे दोनों खैले। दोनों का आत्मा जुड़ाई आ दोनों कायदे से दोनों अपन कायदे से मिलजुल के अनहरी रहे लगल। ये बदे की आत्मा दोनों को भरे लगल। आ दोनों रहे लगल तो धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो ले अनहरी का भौती हो गई। गांव के लोगन के पता चलल, अनहरी के भगवान पूछ देना। गांव के माई बहन जुट के लगनी अनहरी का सेवा बर्दाश्त करे। लगनी सुबेरे समझ जाए के तेल धरे, कहने की घबरैया में समान है सेवा बर्दाश्त। गांव के लोग वो समय धीरे धीरे 9 महीना बीतल। 9 महीना के बाद एक बेटा पैदा भयल अनहरी के। गाँव वाले और मगन भैया चला भगवान एक बेटा दे देना। अनहरा अनहरी का भी यही में बीत जाई। गाँव के मेहरारू भाजा बानी मिस रहे। एक से बेचारी मिस की आवत तो ले धरती तेल ले अपने घर से जाए, अपने घर से दूध लेके जाए। दिन भर में 8 दाई 9 दाई अनहरी का लड़का मिसात रहा है। पूरा दूध सब पहले हो। इतना सेवा भइल कि 15 साल में पूरा जवान हो गए। तो ओकर बियाह भयल। गाँव वाले जुट के बियाह कहना कि अगर दुल्ही ना जाई तो अनहरा अनहरी के बनल बनावल 2 रोटी समय से मिले लगी। तू बाबू ओकर बियाह हो गया, दुल्हन आई। जब ओकर दुल्हन बैठल रोटी बनावे तो ओकर दुल्हा भी थरिया तैनात कैले रह। जौन ससुरारी का मिले फूल का
वह थरिया लेके बैठल, जब मेहरारू खेले शुरू कैले तभी वो थरिया बजावे लगे। धीरे धीरे जब एक दुल्हन रोटी बनावे तो थरिया बजावे। इन्हान का जीवन बीते लगल। धीरे धीरे इन्हान के 4 बेटवा भइले। 4 बेटवा भइले, चारों जवान भइले। सरहुन के बियाह हो गया, घर में चूल भी 4 गो हो गई, रसोई भी 4 गो आ गई। अब जब चारों रोटी बनावे बैठे तो चारों दूल्हा लेके थरिया तैनात हुई। आज ऐसे रोटी चौका पर चढ़ल बेले के वैसे ही थरिया घंघान घंघान बजे लगे। पूरा गांव में हल्ला हो जाए कि अब अनहरा के घरे रोटी बनत हो। जवन सासू माँ एक आध रहे पतो तनी ढील रहा उनका, जहाँ थरिया के आवाज कान में गई ससुरी पतोहियन पर चढ़ बैठी। कहा बहन बैठल हूँ और देखा अनहरा के रोटी बनत थरिया के आवाज आवत हो। यहाँ ले दिमाग में बस गए। इतना बड़ी परंपरा बना लेनी कि दाल बनाए ले, भात बनाए ले, तरकारी बनाए ले, आटवा ले, रोटियां बेले के टाइम मेहरुआ बैठल ना हो। कहा कहो तोरे रोटी का है ना बनत गा, कहा कहीं हमारे हइये ना हम थरियवा ना बजी तो हमका रोटी कैसे बनी। एक परिवार में जो सबसे छोटकी दुल्हन रहल, छोटकी पढ़ी लिखी भी थी, थोड़ा तर्कमान थी। वो पूछ दिया कि ये बताओ कि जब यहाँ रोटी बनती है तो तुम लोग थाली क्यों बजाते हो। वो कहला ही तो मालूम हमके ना है, हमार बाबू जी बजावत रहे। कल अपने बाबू से पूछ के आओ तो वो कैला कुल अपने बाबू से पूछा कि हमारे घरे रोटी बने ले बाबू कहीं थरिया काहे बजे। तो कहला तो बाबू महू ना जाना तो मोर ज्यादा बजावत कल जा दादा से पूछ लिया। अनहरा एकदम चलपा हो गया था। गैला अनहरा से पूरा परिवार जुट के पूछे कि कहो दादा हमारे घर में जब रोटी बनैले तो थरिया काहे बजे। अनहरा कल करे सारे बहन बजौता हवा कहा सौदी। अरे मत आँख गया न रहूं बिगाड़ के भगावे के मारे बजाऊ। सोने के आँख हियर सबको बजावत हवा। वही दिन से घर में थरिया बजल। तो है मेरी माताओं, मेरे कहने का मतलब कि हमारे पुरखे जो हैं जिस परंपरा को ढोए हैं, डी काली को ढोए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को ढोए नहीं, जबरदस्ती उनको ढोया गया। तब देश में मनुस्मृति थी, संविधान नहीं था, बाबा साहब नहीं थे। जब बाबा साहब आए, हमारे महापुरुष आए, जब हमें पढ़ने का अधिकार मिला तो ये सारी कुरीतियों को इन लोगों ने परंपरा के रूप में हमें डाल दिया। अब सब परंपरा ढोत हो और यही परंपरा ढोने में आज हम फेल हो गए। हम आज अधिकार विहीन हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान में जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। देश में हम 90% हैं और अधिकार हमारे पास 10% है। नियम से देख लिया जाए इस देश में हर जगह ब्राह्मण बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कब्जा किया हुआ है और हमारे पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे हमारे भाई बेरोजगारी का शिकार होकर के घूम रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की ये भजन कहती है, क्या कहती है? जीने का अधिकार है तूने हमें दिलाया है। राज्य पत्थर हम थे हीरा हमें बनाया है। फूल हंसाया पति झड़ी अंदरी
ऐसी बागी समारा मेरे भगवान तुम्हें भूला नहीं हमारा है। तेरी चर्चा अरे विश्व में हो, नाम लिखा है लाखों में। भारत के मानव कुल में पहले मानव बाबा साहब अम्बेडकर हैं कि जिनको भारत नहीं पूरी दुनिया स्मरण करती है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पिछले साल 14 अप्रैल को पूरी दुनिया के 148 देशों में मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती अमेरिका में मनाई गई, जापान में मनाई गई, चाइना में मनाई गई, ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई, श्रीलंका में मनाई गई, सिंगापुर में मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन सी लड़ाई लड़े थे? बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे लिए लड़े, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का स्मरण पूरा विश्व करता है। तो मेरे कहने का मतलब मित्रों सिर्फ एक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर पूरी दुनिया मान गई, पूरी दुनिया मानती है, तो कौन सी बीमारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हम अब तक नहीं मान पाए। और जो बात बाबा साहब हमें कह करके गए कि ये काम अगर आप छोड़ते नहीं हो तो आपका जनरेशन गुलाम का गुलाम ही रह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शिव चर्चा छोड़ के भीम चर्चा में शामिल हो जाइए। माताओं को खुले शब्द में कह रहा हूँ कि भगवान शिव कभी कुछ न दिए न दे पाएंगे। भगवान शिव अपने बदे बढ़िया एक धोती कुर्ता ना बना पौला। भगवान शिव आए, भगवान शिव पहाड़िये में रह गई, घर में अपने केवाड़ी ना लगवा पौला। अब तुम लोग डाला यह शिवरात्रि यह शिवरात्रि आई, माई बहन बेल ले लिया, खजूर ले लिया, कुल चीज ले जाए तो वही शिव जी के पिंडी पर धर के पूरा ऐसे और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से होगा। तो इसलिए है माताओं बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव नारद दुर्गा काली लक्ष्मी उठिया जुटिया, ये मेरी माताओं छोड़ देना, छोड़ करके पैसा बचाना, पैसा बचा के बेटा और बेटी को पढ़ाना। नाम लिखा है लाखों। खत्म कर ना जाए हमको तुम्ही तेरे बाबा, तुम्ही प्राणी आधारा, भगवान तुम हो भूला नहीं हमारा है। कौन बनाई बात ठीक रहेगा। किस्मत को चमकाए हो,
मसीहा बनकर समाए हो। भान की प्रीति बड़ी है, राजकुमारी का नारा है। भगवान तुम हो, दूजा नहीं हमारा